सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज वैशाख सुद 11 यानी कि शासन स्थापना दिवस और प्रभु महावीर के शासन में जो असंख्य हमारे पूर्वाचार्य आचार्य हो गए और उनके द्वारा हमें जो ज्ञान का ये वारसा मिला है, उस ज्ञान के वारसा में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब के रचित जो आध्यात्म उपनिषद है, वही ग्रंथ का स्वाध्याय हमें आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई करा रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं जैन योग की इस मंच के ऊपर। और आज हमारे 51वें स्वाध्याय को शुरू करने के लिए विनंती करता हूं। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा स्वाध्याय का निमित्त प्रदान किया है जिसके द्वारा विश्व के कई देशों में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज के द्वारा रचा गया अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय हो रहा है। सबसे पहले मैं आज के दिवस के बारे में बोलूंगा। आज गुजरात स्थापना दिन है। आज से 63 साल पहले गुजरात की स्थापना हुई। गुजरात एक ऐसी भूमि है, इस भूमि में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक राजकीय महापुरुषों का अवतरण हुआ। उन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए बहुत परिश्रम किया और यह वह राज्य है जिसमें कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जैसे एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा चरित्र यहाँ निर्मित हुआ जिन्होंने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। गुजरात की धरती को पावन किया। गुजरात की धरती से अहिंसा की आवाज को बुलंद की। यह वह धरती है जहां हीर विजय सूरी जैसे महान आचार्य हुए। पालनपुर में जन्मे हुए हीर विजय सूरी जब पाटन में जाते हैं, वहां धर्मोपदेश माला और अन्य ग्रंथों का व्याख्यान सुनकर के उनकी वैराग्य भावना इतनी प्रगाढ़ हुई कि उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उनका चरित्र, उनका आचरण, उनके जो शासन निष्ठा, उनके कारण अकबर जैसा विधर्मी राजा भी प्रभावित हो गया और जो क्रूर और हिंसक माने जाने वाला राजा अहिंसक बन गया और अहिंसा का संदेश भी फैलाया। यह वह भूमि है जो हमारे ग्रंथकार महोपाध्याय यशो विजय जी महसाना के नजदीक ही कनोड़ा नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के उन्होंने शास्त्राभ्यास किया और केवल जैन दर्शन को ही नहीं, लेकिन भारतीय दर्शन को एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की कि आज भी हम उनके शास्त्र को पढ़ करके हमें आश्चर्य होता है कि एक ऐसी प्रतिभा कि जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था, उनके रहस्य को जान लिया था और उसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो अद्भुत है। तो आज इस धरती के जो मूल नाम गुजरात था, उस गुजरात का निर्माण हुआ 63 साल पहले हुआ और आज का दिन गुजरात स्थापना दिन के रूप में मनाया जाता है। उससे भी बढ़कर के आज शासन स्थापना दिन मनाया जा रहा है। हमारे चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को आज ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। शासन की स्थापना की थी, एक दिन पहले केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन शासन की स्थापना आज हुई। शासन की स्थापना आज हम ज्ञान दिन के रूप में भी मनाते हैं, स्थापना दिन के रूप में मनाते हैं। शासन है तो हमें ये ज्ञान मिल रहा है।
प्रभु परमात्मा ने शासन की स्थापना करके, शासन अर्थात साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाओं के जीवन की शैली को उन्होंने निर्मित की, और किस तरह से आत्मोत्थान करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, उनकी भी हमें देशना दी। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमें शासन स्थापना के दिन श्रवण भगवान महावीर को भावपूर्वक वंदना करनी चाहिए। कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। आज जो हम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से करते आ रहे हैं। आज 51वां स्वाध्याय है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि आज हम 51वें स्वाध्याय में महोपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा रचे गए इस ग्रंथ का निरंतर स्वाध्याय करते आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिज्ञासु मित्र हैं जो निरंतर इस स्वाध्याय को सुनते हैं, सुनने के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आज शासन स्थापना के दिन, आज गुजरात स्थापना के दिन, जिन जो महोपाध्याय यशोविजय जी का जन्मभूमि का, कर्म भूमि का ये राज्य है, उनको भी कोटि कोटि वंदन करते हुए इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म उपनिषद, सबसे पहले महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही अध्यात्म की व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की। दो तरह की व्याख्या उन्होंने हमारे सामने रखी। एक व्याख्या ज्ञान नय के आधार पर, यानी निश्चय नय के आधार पर, और दूसरी क्रिया नय यानी कि व्यवहार नय के आधार पर हमें अध्यात्म का स्वरूप समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मानम अधिकृत्य यह क्रियते क्रिया पंचाचारचारिमा स अध्यात्म उच्यते। आत्मा को केंद्र में रखकर, मतलब आत्मा को ही केंद्र में रखकर जो भी क्रिया की जाए, वैसे क्रियाएं, और जो पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उत्साह, ये पांचों चीज जब मिल जाती है तब हमारा अध्यात्म झलकने लगता है, उज्जवल होने लगता है। मतलब बहुत बड़ी बात जिन शासन ने कही है कि पांचों आचार और केंद्र में आत्मा, आत्मा को केंद्र में रख करके की जाने वाली पांचों आचार, पंचाचार की क्रिया ही अध्यात्म है। व्यवहार ने की दृष्टि से मन में जो हम मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ आदि भावनाओं को लेकर के जो क्रिया करते हैं, वो सारी क्रियाएं अध्यात्म है। तो एक तरह से व्यवहार और निश्चय के द्वारा हमें अध्यात्म शब्द की बात की व्याख्या की, उनका रहस्य समझाया। जो रहस्य शब्द है वही उपनिषद का अर्थ है। मतलब कि हमें अध्यात्म का रहस्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने पूरे भारतीय संस्कृति के समस्त अध्यात्म ग्रंथों का मंथन करके जो नवनीत निकाला, वो नवनीत हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उपनिषद का एक अर्थ नवनीत, सार, रहस्य भी है। तो यहाँ हमें महोपाध्याय यशोविजय जी अध्यात्म का रहस्य समझाते। पिछले स्वाध्याय में हम लोगों ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर चर्चा का प्रारंभ किया था। चर्चा के बाद मेरे सामने कई जिज्ञासु मित्रों के फोन आए थे
वो थोड़े द्विधा में थे। और मुझे भी लगा कि मैंने जो बात कही, उस बात की कई बातें, उसमें जो बातें कही उसकी कई बातें रजिस्टर नहीं होने के कारण थोड़ा संशय भी श्रोताओं के, जिज्ञासुओं के मन में उत्पन्न हुआ है। तो मैं थोड़ी स्पष्टता भी कर लूंगा आज, जिससे जो मन में संशय पैदा हुआ है वो संशय का नाश भी हो जाएगा, समाधान भी हो जाएगा। महोपाध्याय यशो विजय जी हमारे सामने जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अध्यात्म की साधना करने वाले को क्या करना चाहिए। हम बहुत ही गंभीर चर्चा में प्रवेश कर चुके हैं, और इस चर्चा में जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अध्यात्म के मूल प्रश्नों को बराबर ध्यान में रखना होगा। महोपाध्याय यशो विजय जी ने मूलतः एक प्रश्न उठाया कि अध्यात्म की साधना ज्ञान से होगी या क्रिया से होगी। वैसे तो हमारे सामने जो सूत्र और जो बातें आती है वो ये कहा गया है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। पर महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया दोनों दोनों के मिलने पर ही, दोनों को संयोजन से ही मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति हमारा लक्ष्य है, मुक्त होना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम मुक्त होने के लिए कर रहे हैं, हमारे बंधन को तोड़ने के लिए। बंधन है कर्म, कर्म का बंधन है जो भौतिक रूप से उसको हम देख नहीं सकते। जिस तरह से किसी को रस्सी से बांध दिया जाए तो वो बंधन भौतिक बंधन है, उसको हम देख सकते हैं, और व्यक्ति स्वयं भी अपने बंधनों को देख सकता है। या लोहे की बेड़ियों से बांध दिया जाए किसी को तो वो बंधन भी दृश्य बंधन है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो उस बंधन को तोड़ने के लिए प्रयास किया जाता है। नहीं टूटे तो वो प्रतीक्षा करता है कि जब मुझे कोई व्यक्ति मिल जाए जो मेरे बंधन को तोड़ डाले तो मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार की भावना निरंतर बंधे हुए आदमी को, जो बंधन में फंसा हुआ है, उसको रहती है। लेकिन हमारा जो बंधन है वो बंधन सूक्ष्म बंधन है, और वो भावात्मक बंधन भी है, और स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो वो कार्मिक बंधन भी है, मतलब कर्म वर्गणा के पुद्गलों से बंधे हुए हैं। तो ये जो बंधन हमारे पर है, उस बंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कैसे तोड़ा जाए? तो एक मार्ग या एक मत यह कहता है कि क्रिया करते रहो, क्रिया करते करते बंधन टूटते जाएंगे, बंधन टूटेंगे, आप मुक्त हो जाओगे। एक ये कह रहा है कि क्रिया से ही मुक्ति होती है। दूसरा एक मार्ग है जो मार्ग ये कहता है कि क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया करने से क्या लाभ होगा? मूलतः तो ज्ञान की ही बात है। यदि ज्ञान पूर्वक कोई भी कार्य किया कर दिया जाता है तो हमारा बंधन टूटने लगता है। तो एक मार्ग, एक मत स्पष्ट रूप से यह मानता है कि ज्ञान की ही आवश्यकता है, ज्ञान ही भाव को पैदा करता है, और भाव ही हमारे बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। भाव से ही बंधन बनते हैं, भाव से ही बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये स्तुतियों में भी कहा गया है कि भावे भावना भाविये, भावे कीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। कहते हैं कि भाव से ही भावना हमारी प्रबल बनती है, भावना भानी चाहिए।
भावे दीजिए दान, मतलब भाव से ही दान देना चाहिए। हमारे सामने कुछ ऐसे दृष्टांत भी है कि भाव नहीं होने पर जो दान दिया जाता है वो दान व्यर्थ है। जिस तरह से अरण्य में, रण में, मतलब डेजर्ट में यदि बरसात पड़ता है, पानी बरसता है, तो वो पानी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जमीन ही इतनी फलद्रुप नहीं है, वो उपजाऊ भूमि नहीं है, वो सारा पानी व्यर्थ जाता है। उसी तरह यदि आपने धर्म क्रिया रूपी बरसात यदि भावहीन भूमि में बरसा दी तो उसका कोई मूल्य नहीं है। श्रेणिक महाराजा एक बार पहुंचे हैं श्रमण भगवान महावीर के पास, एक अद्भुत प्रश्न पूछ लिया है। वो प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा, मेरा आने वाला भव कैसा होगा? परमात्मा ने कहा कि तुम नरकगामी हो। यह सुन करके श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि मेरे मस्तक पर, मेरे माथे पर श्रमण भगवान महावीर की छत्र छाया हो और मुझे नरक में जाना पड़े, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। और दुख इसलिए हुआ कि मैं नरकगामी हूं, नरक में जाने वाला हूं। तो नरक के दुखों से वो नहीं डरते थे, लेकिन नरक के गमन से उनको ये दुख हो रहा था कि मैं इतने सालों तक, इतने समय तक धर्म कार्य से वंचित रहूंगा, तो संयम आदि से वंचित रहूंगा। ये मन में भाव उनका दुख का कारण था। श्रवण भगवान महावीर को पूछता है वो कि क्या कोई उपाय है मेरे नरक के आयुष्य का तोड़ने का, उसके बंध को तोड़ने का? यहाँ भी हम बंधन की बात करते हैं, बंधन को समझना होगा। उस बंधन को तोड़ने की बात, मतलब बेड़ियां है, कर्म बंधन की बेड़ियां, उससे मुक्त होने की बात। जब हमें वो बंधन बंधन रूप में दिखाई जाता है, तभी हम उसको तोड़ने की बात करते हैं। उसके पहले तोड़ने की बात ही मन में पैदा नहीं होती है, नए नए बंधन बांधते जाते हैं। तो श्रेणिक ने ये बात कही, तब उन्होंने, श्रमण भगवान महावीर ने कुल 4 उपाय दर्शाए थे। उसमें से एक उपाय था उनके दासी का। उनके दासी कपिला नाम की थी। कपिला नाम के दासी यदि कोई श्रमण को, यानी साधु भगवंत को बहराए, गोचरी दे, तो वो कर्म बंध टूट सकता है। श्रेणिक महाराजा के लिए उनके मन में ये बात आई कि ये तो मेरे लिए सबसे आसान मार्ग है, दूसरे मार्ग शायद कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे घर की नौकरानी है, मैं उनका मालिक हूँ, मैं उनका राजा भी हूँ, इस नगर का भी राजा हूँ, और मेरी नौकरानी होने के कारण मैं जो आदेश करूंगा वो करेगी। ये बहुत आसान सा लग रहा था। महल में आए, रसोई घर में गए, वहां जाकर के कपिला को कहा कि भाई तुम्हें दान देना है, साधु महाराज को बहराना है। वो दासी बहुत स्पष्ट वक्ता भी थी, निडर भी थी। वो कहती है कि महाराजा, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन मुझे साधु के प्रति कोई भक्ति नहीं है, तो आप मेरे से दान मत दिलवाइए। वो दान देना कोई लाभ करता नहीं होगा। किंतु राजा का आदेश था, राजा के मन में अपने नरक का बंध तोड़ने का भाव था, तो उनके मन में यही था कि मैं किसी तरह ये दान दिलवा दूं तो मेरा बंधन टूट जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, आज्ञा की कि तुम्हें ये कार्य करना ही है। तब दासी ने दान तो दे दिया, लेकिन उस दान देते वक्त मन में भाव नहीं थे। तो दूसरे दिन जब श्रेणिक महाराजा श्रमण भगवान महावीर के पास जाते हैं, खुश होते हुए जाते हैं, कहते हैं कि मेरा नरक का आयुष्य टूट गया क्या?
तो श्रवण भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम्हारा आयुष्य नरक का टूटा नहीं है। तो कहा क्यों? आपने जो उपाय दर्शाया था वो मैंने कर लिया। तो कहा कि नहीं, वो पूर्ण नहीं हुआ है। दासी जब दान दे रही थी तब वो कह रही थी कि मैं दान दे ही नहीं रही हूं, ये राजा का आदेश है, तो राजा के आदेश के कारण दे रही हूं, मेरे मन में कोई भाव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, मैं दान दे ही नहीं रही हूं। तो भाव नहीं था, भाव नहीं था, इसलिए जो कार्य किया वो काम नहीं हुआ, उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। अब यहाँ हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जितनी आप ध्यान से सुनेंगे उतनी ही स्पष्टता आप लोगों के मन में होती जाएगी, अन्यथा पुनः पुनः संशय उत्पन्न होता रहेगा। तो भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और उस प्रश्न को समझना है हमें। भाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? हम भाव उत्पन्न करना चाहते हैं तो भाव कैसे उत्पन्न होगा? हम जब तक पदार्थ के स्वरूप को, व्यक्ति के चरित्र को, या और बातों को हम जब तक जानते नहीं है तब तक हमें भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाव की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम जाने उनको, और जानने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है कि हम उसके विषय में सुने, उसके विषय में पढ़े, उसके विषय में जानकारी हासिल करें, उनके विषय में धर्म श्रवण करें, या कुछ भी सुनते सुनते हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भाव बढ़ता है, भाव बढ़ता है तो फिर क्रिया में आनंद आता है। तो कहते हैं कि भाई मूलतः तो ज्ञान से ही सब कुछ होता है, भाव भी ज्ञान से उत्पन्न, ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का मूल्य है, क्रिया का कोई मूल्य नहीं है। यदि क्रिया का मूल्य होता तो कपिला दासी के द्वारा दिलाया गया दान क्षणिक महाराजा के कर्म का बंधन तोड़ने वाला बन जाता, लेकिन वो टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? तो कहा भाव नहीं था। भाव क्यों नहीं था? तो कि साधु के चरित्र को वो जानती ही नहीं थी, उनको इतनी श्रद्धा पैदा नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, जानकारी नहीं थी। नहीं तो वो तुरंत जैसे साधु का प्रवेश होता उसी समय उनके मन में ये भाव होता। कई बार हमने देखा है कि जो जानते हैं, साधुओं के चरित्र को जानते हैं, साधुओं के आचार को जानते हैं, साधुओं के जीवन को जानते हैं, उनके नाम मात्र से मन में भाव पैदा होने लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं वो कार्य ये साधु लोग कर रहे हैं, मैं जिसका त्याग नहीं कर पा रहा हूं वो त्याग इन लोगों ने बहुत पहले कर दिया है। तो उनके नाम स्मरण से, उनके दर्शन मात्र से, उनके आगमन मात्र को देखते हुए ही मन में भाव पैदा होने लगते हैं। इसमें मूल कारण तो ज्ञान ही है, ऐसा एक मत है, ऐसी मान्यता है, ऐसे एक जो परंपरा चल रही है वो है। तो वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान की आवश्यकता है, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया नहीं कर रहे हो तब भी काम चल जाएगा, क्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्रिया करने से क्या लाभ? यदि भाव नहीं है तो क्रिया निरर्थक है। जिस तरह से हमने दृष्टांत प्रारंभ में ही देखा कि पानी बरसा रण में, तो रण में पानी बरसने से क्या लाभ? व्यर्थ जाता है। उसी तरह भाव के बिना यदि क्रिया कर ली तो उस क्रियाओं से कोई लाभ नहीं होता है। यह बात धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती? जो ज्ञानवादी लोग हैं, जो मात्र ज्ञान को ही प्राधान्य देते हैं, ज्ञान ही सब कुछ है, ऐसा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है इस संसार में। ये बात हमें याद रखनी है। वो लोग ये कहते हैं कि क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप ये कहोगे कि क्रिया तो
भाव उत्पन्न करने के लिए है, तो वो भी बात ठीक नहीं है। क्योंकि जिनके ज्ञान के द्वारा जिनके भाव उत्पन्न हो ही गए हैं, वो क्रिया करेंगे तो भी क्या लाभ, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान, कुछ भी नहीं होगा, कोई लाभ भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। तो क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ज्ञानवादियों का मानना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और अध्यात्म के मार्ग पर ये सदियों से यह प्रश्न चर्चित है। मतलब इस पर चर्चा हुई है, बहुत सारी चर्चा हुई है कि ज्ञान ऑडियो पे चालू होता है तो पानी लगाना ज्ञान ही आवश्यक है या क्रिया भी आवश्यक है। तो ज्ञानवादी तो ये ही स्पष्ट कहते हैं कि केवल ज्ञान की आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उनके जो तर्क है वो तर्क हमने पिछली बार जो 8वें श्लोक में देखा था। वो 8वां श्लोक में पुनः आज बहुत संक्षेप में उसका रिवीजन करूंगा, जिससे मन में जो संशय पैदा हुआ है उस संशय का निराकरण हो जाएगा। 8वें श्लोक में ये कहा कि विधयश्च निषेधाश्च न तो अज्ञान नियंत्रिताः बालस्येवागमे प्रोक्तो नोद्देशः पश्यकस्य यत्। कहता इस श्लोक में कहा गया है कि विधि करनी चाहिए। हमें जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आचार शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आचार को दर्शाने वाले शास्त्रों को आचार शास्त्र कहते हैं। बहुत सारे आचार के ग्रंथ हैं। आचार के ग्रंथ में सबसे पहला आगम लिया जाए तो आचारांग सूत्र भी आचार की बात करता है, जिसमें आचार की बहुत गहन सूक्ष्म चर्चा की गई है। हम जब श्राद्ध विधि प्रकरण या वंदितु सूत्र आदि का चिंतन करते हैं तो उसमें भी विधि और निषेध का कथन किया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि श्रावक को, मतलब गृहस्थ उपासकों को, श्रावक का मतलब है श्रावक और श्राविकाएं, श्रावक और श्राविकाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करने योग्य क्रिया है वो विधि है और जो नहीं करने योग्य क्रिया है वो निषेध है। विधि और निषेध से ही धर्म का स्वरूप समझ में आता है। तो ये कहा गई पंच अनुव्रतों का पालन करना श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। ये व्रतों का आचरण करना वो विधि हुई। और व्रत के आचरण करते हुए हमें अतिचार दोषों से बचना चाहिए, ये निषेध हुआ कि हम अहिंसा का पालन करते हुए अहिंसा को बराबर समझे। अहिंसा कहाँ कहाँ हमें पालनी है, कहाँ अहिंसा का पालन किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें आचार की है। और साथ में ये भी हमें कहा गया कि अहिंसा का पालन करते हुए ये बातें नहीं करनी है, तो वो निषेध है। तो विधि और निषेध भी किससे नियंत्रित है, तो कहा कि ज्ञान से नियंत्रित है। आप जब विधि को जानते होंगे तभी विधि अच्छी तरह कर पाओगे। आप निषेध को अच्छी तरह जानते हो तो निषेध का आप बराबर पालन कर पाओगे। किंतु विधि और निषेध का स्वरूप ही नहीं जानते हो तो आप विधि और निषेध से जो लाभ प्राप्त करना है वो नहीं कर पाओगे। और विधि और निषेध किसके लिए कहा गया है, तो कहा बालकों के लिए। मतलब कि जो धर्म मार्ग में बालक हैं, मतलब बालक यानी कि बच्चे लोग नहीं, किंतु धर्म मार्ग में जो बाल्यावस्था में जी रहे हैं वो सब बालक हैं। इसलिए प्राचीन काल में जब साधु, प्राचीन मतलब आज से 50 साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है, 50 साल पहले जब साधु उपदेश देते थे तो ये कहते थे कि हे बाल जीवो, मतलब हे बाल जीव आप समझिए। तो पूरा पूरा समाज वहां सामने बैठा है, पूरा श्रावक और श्राविकाएं व्याख्यान सुन रहे हैं,
उसमें वृद्ध भी है, युवा भी है, प्रौढ़ भी है, बालक भी है। तो बालकों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वृद्धों के लिए भी कह रहे हैं कि अभी धर्म के मार्ग में आप बाल्यावस्था में जी रहे हैं, तो आप समझिए आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो विधि और निषेध तो सारा जो कुछ कहा गया है वो बालस्येव आगमे प्रोक्ताः प्रोक्त आगम में जो कुछ भी कहा है वो बालकों के लिए कहा गया है। नोद्देश पश्य कस्य च, उद्देश्य उपदेश जो पश्य, हमने पिछली बार बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी। ये अभी पूर्व पक्ष है, ये बराबर ध्यान में रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, अभी जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है कि आगमों में जो कुछ भी कहा गया है वो बालकों के लिए कहा गया। आगमों में पश्य कस्य नोद्देश, पश्य मतलब जिसके अंतर से अंतरात्मा जग गई है, जो अंतर से देख रहा है, उनके लिए वो नहीं है। पश्य कस्य नोद्देश, पश्य के लिए तो सारे उपदेश नहीं है, मतलब जो जग चुका है उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हमने उस समय आचारांग सूत्र का मूल पाठ भी प्रस्तुत किया था, वो पाठ में आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें कहा है उद्देशोपासगस्सनर्थी, ये आचारांग सूत्र के अंदर कहा गया है कि पासगस्स उद्देशो नथि, उद्देश्य मतलब यहाँ उपदेश। पासगस्य यानी पश्यकस्य, पश्य यानी देखने वाला, जो अंतर से जो जग गया है, वो जो अपने अंतर चक्षु से जो देखता है, उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तो बाले पुण्यनीहे काम समन्ने असमीय दुखे दुखी दुखानमेव आवट्टम अणु परिअट्टयि, मतलब जो बाल है जिसके अंदर अलग अलग भावनाएं, अलग अलग इच्छाएं और कषाय आदि पड़े हुए हैं, जो दुखी है उनके लिए ये कहा है, उनसे निवृत्त होने के लिए। उद्देश्य उपदेश सद असत कर्तव्यता कर्तव्य आदेश सपश्यति इति पश्य स एव पश्यक, जो देखता है वो पश्य, जो इस प्रकार का है वो पश्यक है। तस्य न विद्यते, उनके लिए उपदेश नहीं है। स्वतः एव विदित वेद्यत्वात् तस्य, क्योंकि जो जग चुका है, बहुत ही मार्मिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ शास्त्रकार। जब शास्त्र की रचना करते हैं तो वो शास्त्र रचना के वक्त एक भी शब्द, एक भी मात्रा इधर उधर कर नहीं सकते हम। तो इस प्रकार से पूर्ण सजगता से शास्त्रों का निर्माण होता है। वो कहते हैं कि विदित वेद्यत्वात्, विदित मतलब जान लिया है। क्या जान लिया है? जो जानने योग्य है। पश्यक का अर्थ कर रहे हैं कि पश्यक वो है जो जानने योग्य है, वो सब जान लिया है। अब जिसने जो कुछ जानने योग्य है, आत्मा मान लो, आत्मा जिन्होंने जान ली है, जो आत्मानुभूति जिसने कर ली है, उसके लिए क्या उपदेश देना? वो खुद ही जग गया है। अब जग गए हैं, जागृत हो गए हैं, उसको जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये पंक्ति का अर्थ होता है। तो कहा कि उपदेश किसके लिए है? उपदेश जो गलत काम कर रहा है, जिसके अंदर गलत भावनाएं पड़ी है, उनके लिए है। ज्ञानी के लिए तो उपदेश नहीं है। तो ये ज्ञान को प्राधान्य देने वाले ज्ञान मतवादी है, वो ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए, क्रिया से जो लाभ होना है वो ज्ञान से हो जाता है, तो ज्ञान ही प्रमुख है, उसी की प्राधान्यता है। ये एक तर्क दिया। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं
तीन तर्क दे रहे हैं, तीनों तर्क बहुत ही सटीक हैं। ज्ञानवादी ज्ञान की स्थापना करने के लिए जो तर्क हमें दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है, और बाद में महोपाध्याय यशोविजय जी उसके उत्तर देंगे। ये जो प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं वो सटीक हैं, लेकिन उसमें अंदर क्या कमी है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी बात करके सिद्धांत पक्ष की बात करेंगे। सिद्धांत पक्ष तो ये पहले से हम जानते हैं, लेकिन अब जो एक पक्ष की तरफ झुक जाने वाले लोग होते हैं वो अपनी मान्यता को प्राधान्य देते हैं। जो वास्तविकता की बात होती है उस बात को वो गौण कर देते हैं। हम लोग ये कई बार सुन चुके हैं कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से ही मोक्ष होता है। ये हमें अनेक बार सुना है, लेकिन जब हम अपनी मत की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अज्ञानी लोगों के लिए तो सब कुछ है, ज्ञानी के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं अपने जब क्रिया नहीं करनी होती है तो ज्ञानवादी तर्क का ही प्रयोग करता हूँ। ये एक आप समझिए कि जब हमें क्रिया नहीं करनी होती है तब हम जो तर्क का उपयोग करते हैं वो कौन से तर्कों का उपयोग करते हैं? ज्ञानवादी तर्क का, कि ज्ञान है तो सब कुछ है, क्रिया करने की क्या आवश्यकता है। ये इस प्रकार के तर्क का प्रयोग करके हम क्रिया का निषेध कर देते हैं। यहाँ जो ज्ञानवादी है उसने आगम का आधार लेकर के क्रिया का निषेध कर दिया। अब दूसरा पक्ष दूसरा तर्क दे रहे हैं, पक्ष नहीं दूसरा तर्क दे करके अपनी बात को और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। न च सामर्थ्य योगस्य युक्तम शास्त्रम नियामकम। इस शास्त्र की क्या जरूरत है? ये भी अब पहले आगम में बता दिया, आगम का आधार लेकर कह दिया कि पश्य बन जाओ, अंदर से आत्म जागृति हो जाए, अंदर के आपके आत्मा जागृत हो जाए, तो क्या जरूरत है? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई ऐसे लोग कि जो केवल मात्र ज्ञान की स्थापना करते हुए क्रिया का निषेध करते हैं और कहते हैं कि ये क्रिया करने वाले तो जड़ हैं, एक ही प्रकार की क्रिया करते रहते हैं और हम उससे आगे हैं, क्योंकि हम आत्मा की बात करते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा जागृत हो गया है। हम जब भी कुछ गलती होती है तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते हैं। हम कभी भी किसी दोष हो जाता है तो हम अपने दोषों की क्षमा मांग लेते हैं। तो जो क्षमा नहीं मांगता है और प्रतिक्रमण करता है वो अच्छा या हम अच्छे? हमारे सामने ऐसे बहुत तर्क, ऐसे ज्ञानवादी तर्क रख देते हैं कि हम निरुत्तर हो जाते हैं, हम उनका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ज्ञानवादी क्रिया के प्रति जो रवैया अपना रहा है वो किस प्रकार का है। क्रिया का निषेध कारक है तो क्यों क्रिया का निषेध कर रहा है, वो बात यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी पूर्व पक्ष के रूप में अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका उत्तर पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जब हम देखेंगे तब ये सारे तर्क निस्तेज यानी कि बलहीन दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि सामर्थ्य योगस्य, सामर्थ्य योग। अब आचार्य हरिभद्र सूरी योग के 3 भेद करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये योग की बात कर रहे हैं। योग में जब योग की बात हम करते हैं, अध्यात्म भी योग है, और हम जब आज के संदर्भ में योग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अष्टांग योग है। अष्टांग योग की बात करते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं या 8 अंग वाला योग है। पतंजलि के योग की बात करते हैं। और जब हम गीता की बात करते हैं, भगवत गीता की, तो कहते हैं कि वहाँ
ज्ञान योग, कर्म योग और क्रिया योग, अनासक्ति योग, इस प्रकार के योगों की बात कही है। मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में क्रिया योग की बात आई, फिर ज्ञान योग की, फिर कर्म योग की बात आई। तो ये योग, वहाँ 3-4 प्रकार के योगों की बात कही है। और जब हम अन्य ग्रंथ, उपनिषद वगैरह देखते हैं तो वहाँ ज्ञान योग की बात प्रधान रूप से कही है। लेकिन जब हम आचार्य हरिभद्र सूरी के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पंचांग योग की बात वहां आती है। वहाँ भावना, ध्यान, अध्यात्म, वृत्ति, संशय, समता, इस प्रकार के 5 योग वहां उन्होंने बताए हैं। बहुत अलग ढंग से वो योग की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य हरिभद्र सूरी। हमने कई बार इस पर चिंतन किया है, संक्षेप में ही किया है, लेकिन आचार्य हरिभद्र सूरी ने इन 5 योग को विस्तार से, बहुत विस्तार से हमारे सामने रखा है। और वो ग्रंथ है योग बिंदु। वहां बिंदु शब्द का प्रयोग है सार, जैसे अमृत बिंदु होता है, अमृत का बूंद ही हमें अमर बना देता है, उस पर तरह ये योग का बूंद है, वो बूंद हमें अमर बना देने वाला है। तो योग बिंदु की बात है। और जब हम आज ये उपाध्याय यशो विजय जी के ग्रंथों की बात करते हैं, उन्होंने जो अध्यात्म की बात की है उसकी चर्चा करते हैं, तो अलग प्रकार से योग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं कि आचार्य हरिभद्र सूरी योग दृष्टि समुच्चय में 3 योग की बात करते हैं। इच्छा योग, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। पहला इच्छा योग, कि हमारी कोई भी क्रिया तभी सफल होती है जब हम अपनी इच्छा से करें। जिस तरह से कपिला दासी ने श्रेणिक महाराजा के आग्रह से वश होकर के दान दिया, तो वो दान का कोई मतलब नहीं था। इच्छा ही नहीं थी उनके मन में। इच्छा ही नहीं थी तो जो क्रियाएं हो रही है वो सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। हमने कई बार अनुभव किया है कि हमारा संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है। हम कहते हैं कि ये वर्ष का सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण है। इसमें हम वर्ष दरमियान जो भी हमारी गलतियां हुई है, हमारे से गलत आचरण हुआ है, उनकी हम क्षमापना करते हैं, हम उसको शुद्ध कर देते हैं। लेकिन आज के युवान को, जो कुछ भी जानते नहीं, वो तो ये कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, 3-3 घंटे तक बस बार बार मुंह पत्तिका परिलेहन करते हो, बार बार खमासना देते हो, बार बार वो वांदना देते हो, बार बार कायोत्सर्ग करते हो। ये सब व्यर्थ है, एक ही मिनट में सब हो सकता है। आपको क्षमा ही करनी है तो मिच्छामि दुक्कडम कह दो, बात खत्म हो जाएगी। हम तो ये वहां प्रतिक्रमण करने नहीं आएंगे। ये तर्क में कुछ दम है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सबल तर्क नहीं है, क्योंकि क्रिया का अर्थ ही नहीं जानते हैं, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। इच्छा नहीं होने से ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो आचार्य हरिभद्र सूरी सबसे पहले कहते हैं कि आपके मन में इच्छा पैदा होनी चाहिए। इच्छा होगी तो काम होगा, इच्छा नहीं होगी काम नहीं होगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इवन बहुत हिट मूवी हो कोई, मतलब बहुत हिट हो, मतलब समाज के लोग और सभी लोग वो मूवी देखने की इच्छा रखते हैं, और आपकी इच्छा ही नहीं है लेकिन घर के सभी लोग जा रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है, आप मूवी देखोगे पर आपका मन नहीं लगेगा, आप अंदर जा करके थिएटर में सो जाओगे। क्यों सो जाते हैं? मन नहीं है, इसलिए। इच्छा ही नहीं, अनिच्छा से वहां पहुंच गए हैं, जाना पड़ा है इसलिए गए हैं, तो वहां आपको आनंद नहीं आएगा। धर्म में भी वही नियम लागू होता है कि धर्म करते वक्त हमारी इच्छा, हमें इच्छा होनी चाहिए।
इच्छा होगी तो काम सफल होगा, इच्छा नहीं होगी। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग को मैं कहता हूँ कि भाई आप तो मतलब बहुत जिज्ञासु हैं, आपको बहुत ये रुचिकर भी लगता है, आप सुनते भी हो, सुनने के लिए जुड़ते भी हो, लेकिन आप अपना वीडियो ऑन क्यों नहीं रखते हो? तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। वो कह देते हैं ऐसे ही मैं मतलब, पर मैं सुनता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि क्या सुना? अब वहां सारी हवा निकल जाती है, क्योंकि सुना ही नहीं होता है, या भाव से या ध्यान से सुना नहीं होता है। अब जीतू भाई का है सुनना है इसलिए सुन लो, अच्छा बोलते हैं इसलिए सुन लो, लेकिन इच्छा नहीं होने पर अच्छा बोलने वाले का सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। इच्छा भी अंदर से होनी चाहिए, और जब इच्छा होने के साथ आप यदि सुनते हैं तो एक एक अक्षर आपको आनंददायक लगते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो देशमाला ग्रंथ है, जिसका स्वाध्याय हमारा हर बुधवार को होता है, जो धर्मदास गणी ने बनाया हुआ है, जो श्रवण भगवान महावीर के हस्त दीक्षित है, मतलब उन्होंने खुद ने दीक्षा दी है, मतलब सीधे शिष्य हैं। उन्होंने उपदेश माला में ये लिखा है कि जानन तो भी, मतलब गौतम स्वामी सब कुछ जानते थे, किंतु वो परमात्मा को, श्रवण भगवान महावीर को पूछते हैं, और पूछते थे तो पूछने के भी कई प्रकार होते हैं। हम कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनको हम परेशान करने के लिए, उनके व्यामोहित कर देने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए हम प्रश्न पूछ लेते हैं। वो बात नहीं थी। गौतम स्वामी स्वयं जानते थे, फिर भी वो श्रवण भगवान महावीर को प्रश्न पूछते थे, तो प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन वो सुनते कैसे थे वो बात उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताई है, कि जानते हुए भी प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद जब श्रवण भगवान महावीर जो उत्तर देते थे, वो इतने तल्लीन होकर के सुनते थे कि उनकी एक एक बात, एक एक शब्द जैसे अमृत का बूंद हो, उस तरह से उनको ग्रहण करते थे। ये भाव था, मतलब बहुत ही भाव से तल्लीन होकर सुनते थे। उसमें भी इच्छा है कि मुझे ये शब्द श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि मैं उनकी वाणी को सुन रहा हूँ, मैं उनके शब्दों को सुन रहा हूँ, और ये शब्द, एक शब्द भी मुझे सुनने को मिल जाए तो मेरा तो, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो वहां धर्मदास गणेश गौतम स्वामी के लिए कहते हैं कि वो जानते हुए भी जब प्रश्न पूछते थे तो उनका उत्तर सुनने के लिए बहुत ही लालायित होते थे, बहुत तल्लीन होते थे। कई बार हम लोगों ने अपनी चुटकुले में, जोक्स में सुना है कि जब शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो पति पत्नी एक दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अंदर तल्लीनता होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, और जब बहुत लंबे वर्ष हो जाते हैं, तो पत्नी बोलती है तो पति कहता है कि चुप बैठने, तुम्हें चुप ही नहीं रहती है, तुम्हारी जीभ बस बोल 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 करती रहती है। या वो पत्नी पति को कहेंगे कि भाई तुम बोलते ही रहते हो, अंड बंड बोलते हो, बार बार बोलते हो, ये बात तो अभी हम आपने पूछी थी। इस प्रकार की चर्चाएं होती है, क्योंकि उसमें एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पित भाव होता है, वो नष्ट हो गया होता है। बस संबंध निभाने हैं, एक दूसरे के साथ रहना है, अब अलग रह करके जी नहीं सकते हैं, इसलिए बस दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष बीतते जा रहे हैं, और बातें होती जाती है, लेकिन मन में तो कषायों की परंपरा चालू रहती है। धारा क्या बह रही है? धारा तो कषायों की बहती है, मन में तो क्लेश की धारा बह रही है। तो क्षण क्षण हम कर्म बंद करते हैं, और बाद में हम
तिर्यंच योनि में जन्म लेते हैं। क्यों जन्म लेते हैं भाई? उस वक्त आपने इस प्रकार के भाव भाए थे, उस प्रकार का चिंतन किया था, तो दोनों कुत्ते होंगे या दोनों बिल्ली होंगे या एक कुत्ता होगा एक बिल्ली होगी और दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। खैर ये व्यवहार की बात में मैं आ गया, धर्म की बात पर हम आगे बढ़े। तो आचार्य हरिभद्र सूरि पहला योग जो बताते हैं वो इच्छा योग है, कि कोई भी क्रिया करनी हो तो पहले अंदर से इच्छा पैदा होनी चाहिए। इसीलिए हमारे सूत्रों में पहले इच्छा कारेण संधिसः भगवन, मतलब हम अपनी इच्छा से ये कर रहे हैं, मतलब हम आपके पास आए हैं तो मेरी इच्छा हुई है, मैं आपके पास आया हूं और मैं करना चाहता हूं, आज भले ही मैं जानता नहीं हूं लेकिन मेरी इच्छा हुई है इसलिए मैं आया हूं। तो ये इच्छा योग हुआ। उसके बाद ज्ञान योग, मतलब ज्ञान योग में समझ, जैसे जैसे क्रिया होने लगती है समझ आने लगती है, फिर ये हमें पता लगने लगता है कि इस क्रिया को ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये बात आई। अब जब ये भी समझ आ गई, फिर एक अंदर से उत्साह पैदा हो जाता है। वो उत्साह ये है कि अब मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है, मतलब ये भाव अंदर से आने लगता है कि मुझे अब बंधन में नहीं फंसना है, बंधन से मुक्त होना है, जल्दी बंधन से मुक्त होना है। इसलिए वो सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब जो आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं, जो तीसरा योग है सामर्थ्य योग, यहाँ वही बात कर रहे हैं कि न च सामर्थ्य योगस्य, पहले सामर्थ्य योग का अर्थ समझेंगे फिर हम पंक्ति का अर्थ लगाएंगे। वो कहते हैं कि सामर्थ्य योग अर्थात आपके अंदर इतना उत्साह पैदा हो जाता है कि आप शास्त्रों में जो बातें कही है उससे भी आगे बढ़ करके क्रिया करने लगते हैं। मतलब कि इतना ज्यादा अंदर से उत्साह है कि जो बातें कही है उससे भी आगे निकल जाते हैं। और जब आगे निकल जाते हैं, तीव्रता से आप जब क्रिया करने लगते हैं, तब शास्त्रों की भी जरूरत नहीं रहती है। जब कोई सूर्य के आताप ना ले रहा है तो सूर्य के आताप ना तो शास्त्रों के अंदर जो भी बात कही होगी, लेकिन सामर्थ्य इतना बढ़ गया है कि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो कहते हैं कि सामर्थ्य योग में जब आगे बढ़ जाते हैं तो न युक्तम शास्त्रम नियामकम, तो उस समय शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वहां उनको कोई मर्यादा नहीं रहती है। कल्पातीतस्य मर्यादा अपि अस्ति न ज्ञानी न क्वचित, कि इस प्रकार जब समझ के द्वारा बहुत आगे निकल जाता है, ज्ञानी हो जाता है, मतलब ज्ञान से क्रिया कर, ज्ञान से वो सारी बातें करने लगता है, तो उनको इन सब की आवश्यकता नहीं है, तो वहां क्रिया की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार का ये जो ज्ञान मतवादी है, ज्ञान को प्राधान्य देने वाले हैं, वो कहते हैं कि शास्त्रों में भी कहा है कि जो सामर्थ्य योग में प्रवेश कर जाता है उनके लिए अब कुछ आवश्यक नहीं है, वो तो और आगे निकल गया है। तो इस प्रकार ये दूसरा तर्क दे दिया कि सामर्थ्य योग में रहने वाला योगी के लिए शास्त्र की आवश्यकता, नियामक के रूप में शास्त्र की आवश्यकता, नियामक यानी क्रियाओं का नियमन करने वाले शास्त्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कल्पातीत ऐसे ज्ञानी को अब कोई मर्यादा नहीं रहती है। मर्यादा तो उनके लिए है कि जो मतलब प्रारंभ कर रहा है क्रिया का, या जो शुरू शुरू के अंदर जो प्रवेश करता है उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो ज्ञानी है, अपने ज्ञान से इतना उत्साह पैदा हुआ है कि वो उससे भी आगे निकल गया है, उनके लिए तो अब वो भी आवश्यक नहीं है।
तो ये यहाँ दूसरा एक प्रबल तर्क दे दिया ज्ञानवादियों ने, कि वे ज्ञानवादी कहते हैं कि अब क्रिया की क्या जरूरत है, इतना प्रबल अंदर भाव आ गया। अब मैं उसको थोड़ा और सरल करके बताना चाहता हूं कि जब आपके अंदर भाव की तीव्र धारा बहने लगती है, बहुत तीव्र भाव, तब अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि आपको उस समय बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी को आधार बना करके ये कह दे कि भाई आखिर तो भाव का ही प्राधान्य है, क्रिया का कोई प्राधान्य नहीं है, इसलिए भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। अब एक तीसरा तर्क हमारे सामने रखते हैं कि भाव जो हमारा है वो भाव की सिद्धि और भाव की असिद्धि, भावस्य सिद्धि असिद्धिभ्याम यच्च चाकी यच्च अकिंचित कार्य क्रिया ज्ञानम एव क्रिया मुक्तम राजयोगस् तद इष्यताम। कहते हैं कि भावस्य सिद्धि असिद्धिभ्याम, भाव की सिद्धि या भाव की असिद्धि, यदि भाव सिद्ध हो जाता है तो क्रिया व्यर्थ है। अब देखिए जो तर्क, ये बहुत ही तीक्ष्ण तर्क हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है ज्ञानवादी। ज्ञानवादी ये कह रहा है, ये भी पूर्व पक्ष है, अभी सिद्धांत पक्ष की स्थापना नहीं हुई है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। क्रिया ज्ञानवादी ये कह रहा है कि यदि भाव है आप में तो क्रिया की क्या आवश्यकता है, और भाव नहीं है तो भी क्रिया की क्या आवश्यकता है। दोनों तरफ की बात आ गई, दोनों में क्रिया व्यर्थ कर देती है कि यदि भाव है तो फिर क्रिया करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भाव है ही है। अब जब भाव ही है तो भक्ति की क्या जरूरत है, भाव है तो प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है। तो भाव का प्राधान्य करके क्रिया की गौणता की बात कर दी ज्ञानवादी ने। दूसरी बात करते हैं कि यदि भाव नहीं है तो क्रिया की क्या आवश्यकता है, तब भी कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। तो कहा कि भाई इस सब के कारण अब अपने पूर्व पक्ष का समापन करते हुए पूर्व पक्ष वाले जो तर्क कर रहे हैं वो अपनी बात का समापन करते हुए कहते हैं कि इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही प्रमुख है, प्रधान है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी, अज्ञानता है तो मुक्ति किसकी होगी, नहीं होगी। और क्रिया भी, ज्ञान नहीं है तो क्रिया व्यर्थ है, ज्ञान नहीं है तो भाव नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान को प्राधान्य देना चाहिए। तो ये श्लोक जो 10वां श्लोक है उसमें ये कहा कि भाव की सिद्धि होने के बाद, भाव है तो क्रिया की आवश्यकता नहीं है, और भाव नहीं है तो भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, और भाव ज्ञान से उत्पन्न होता है, तो भाव ज्ञान से उत्पन्न होता है तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष के लिए साधनभूत ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ आवश्यक नहीं है। ये पूर्व पक्ष ने अपनी बातें सटीक रूप से रखी है। उसका जवाब उससे भी बहुत तीक्ष्ण तर्कों के द्वारा और आध्यात्मिक दृष्टि को सामने रखते हुए, ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि यह ग्रंथ तार्किक ग्रंथ नहीं है, खंडन मंडन का ग्रंथ नहीं है, फिर भी समाज में और आज वर्तमान युग में जो चर्चाएं हो रही है ज्ञान और क्रिया पक्ष को लेकर के, उसको समझने के लिए हमारे सामने ये बातें रखी है। व्यर्थ नहीं है, परंतु ये तार्किक ग्रंथ भी नहीं है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। यह अध्यात्म का ग्रंथ है और अध्यात्म की बात को ही पुष्टि करने वाले हैं, लेकिन समाज में जो बातों की चर्चा होती है उसका भी समाधान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये सब चर्चा यहाँ प्रस्तुत की है, इसका जवाब हम अगले स्वाध्याय में
देखेंगे। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई आज की इस सुंदर स्वाध्याय के लिए। जो ज्ञान और क्रिया के बारे में पूरा डिस्कशन था कि ज्ञान इम्पोर्टेंस है, क्रिया इम्पोर्टेंस है, दोनों इम्पोर्टेंस है, ये सब चीजें समझाने के लिए आपने बहुत ही सुंदर अलग अलग तर्कों के माध्यम से पूर्व पक्ष रखा है, जो आगे चल के हम उसका उत्तर पक्ष भी जानने वाले हैं। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी जगदीश भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। વંદન જીતુભાઈ, हाँ, આપણે જે હમણાં જ્ઞાન અને ક્રિયા વચ્ચે જે અમને જે જ્ઞાન આપ્યું, તો એના રેફરન્સમાં જે મૂર્તિ પૂજક અને સ્થાનકવાસી વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે, ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ ઓર ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી આઉટ ઓફ ઇટ? वो पार्ट नहीं है। यहाँ तो जो हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं ज्ञान के लिए, क्रिया के लिए, और उसका जो डिबेट होती रहती है हमेशा। प्रत्येक घर में एक ज्ञानवादी भी होता है, एक क्रियावादी होता है। कोई घर में कहता है कि प्रतिक्रमण करना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं करना चाहिए। तुम प्रतिक्रमण करके भी क्रोध करते हो और मैं प्रतिक्रमण नहीं करके भी क्रोध नहीं करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ तुमसे, तुम्हारी क्रिया व्यर्थ है। इस प्रकार की चर्चा हमारे जीवन में, व्यवहार में अलग अलग जगह पर होती रहती है। या मत को लेकर के स्थानकवासी, देरावासी या श्वेतांबर, दिगंबर को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का ग्रंथ है और अध्यात्म की ही चर्चा करनी है यहाँ। और हमारे मन में भी ज्ञान और क्रियावाद का विवाद चलता रहता है, क्योंकि जब हमें क्रिया करने की भावना होती है तो हम क्रिया करते हैं, और जब हमें प्रमाद आ जाता है तो हमारा मन ज्ञान के द्वारा उन तर्कों को पकड़ता है। तो ये सोचता है कि मैं कौन सा तर्क दूं, क्योंकि घर में सब लोग प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूं, तो लोग मुझे कहेंगे कि तुम नास्तिक हो गए हो, तुम ये हो गए, वो गए। तो आप कहोगे कि नहीं, मैं घर में बैठ करके माला गिन लूंगा, तुम जाओ, तुम प्रतिक्रमण करके ले। तो ये एक हमारा मन होता है, प्रमादग्रस्त होता है, तब ज्ञान के तर्कों को आधार बना लेता है, और इस प्रकार की चर्चा हमारे मन में सूक्ष्म रूप से चलती रहती है। तो उसको समझने के लिए यहाँ ये बात कर रहे हैं, और बाद में उनका जो उत्तर पक्ष जब आएगा तो आपके मन में जो प्रश्न उठा है उस प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा। जी जगदीश भाई। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. महेंद्र भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। जो ज्ञान योग और क्रिया योग की आपने समझाया बहुत अच्छा, लेकिन ज्ञान योग वो शास्त्र ज्ञान के लिए है और क्रिया योग जो अनुष्ठान बताए है प्रभु ने, वो क्रिया की बात है। हाँ, अभी तो उसी की बात चल रही है। और ज्ञान योग शास्त्र योग है, शास्त्र का ज्ञान करना चाहिए, ये है ना। इसीलिए मैंने यहाँ बताया आपको कि महोपाध्याय यशो विजय जी शुरुआत तो शास्त्रों से ही कर रहे हैं कि शास्त्र को चाहिए, और बाद में अनुभव पर आ गए, और अनुभव पे आकर के अब क्रिया की बात करने लगे। तो प्रश्न ये उठेगा कि भाई तुम तो बात कर रहे थे शुरुआत में शास्त्रों की, और फिर बाद में अनुभव की बात करने लगे, अब क्रिया कहाँ से आ गई, क्रिया की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए यहाँ जो 3 तर्क दिए हैं बहुत ही सटीक तर्क हैं। पहला उन्होंने विधि निषेध की बात कही, दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई भाव तो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है, क्रिया से तो उत्पन्न होता नहीं है। तो और तीसरी बात कही कि भाव है तो क्रिया का मतलब नहीं रहता है, और भाव नहीं है तो क्रिया का मतलब नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान ही प्रधान है। तो ये पूर्व पक्ष के रूप में रखा है, लेकिन शास्त्र के आधार पर बात कर रहे हैं। और उत्तर पक्ष जब आप देखोगे, उसका जवाब देंगे
वो दोनों का समन्वय करते हुए ये स्पष्ट करेंगे कि क्यों आवश्यक है। अभी हम लोग एक पक्ष को देख रहे हैं, उसके दूसरे पक्ष को नहीं सुना है। दूसरे पक्ष को जब सुनेंगे तो स्पष्टता और हो जाएगी, और ये प्रश्न आपके मन में जो उठते हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। तो जो महोपाध्याय जी ने अध्यात्म सार में अनुष्ठान में बताया वही उसमें दो आ जाते हैं ना, क्रिया और ज्ञान। बराबर है। ओके, अनुष्ठान आभार। अनुष्ठान में क्रिया की महत्ता ही बताई गई है। जी जो तद हेतु है उसमें ज्ञान पूर्वक की क्रिया है, जी और अमृत क्रिया है, अमृत के अनुष्ठान है, उसमें तल्लीनता है। लेकिन वहाँ क्रिया की प्राधान्य, अनुष्ठान ही क्रिया का मतलब है, क्रिया अर्थात अनुष्ठान है। जी लेकिन भी जो ज्ञान की महत्ता पर जोर दे दिया, कोई लोग ने कहा कि भाई ज्ञान ही प्रधान है अनुष्ठान में। आप जब जानते ही नहीं होंगे तो अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान कैसे होगा? जी इसलिए ज्ञान करना चाहिए। और जब इस प्रकार के तर्क मन में उठते हैं तो बाद में आप मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि बहुत पढ़ने के बाद, बहुत सुनने के बाद, बहुत क्रिया करने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये सब बेकार है, नहीं करना है। जी मैं तो अपने आप ही जब शांत बैठा रहूंगा, शांत करूंगा, अब धर्म की आवश्यकता नहीं है, धर्म क्या करता है, नहीं जरूरत है। ऐसे भाव आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। तो वो भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका प्रयत्न, प्रयास एक दिन में सिद्ध होने वाला नहीं है। सब कोई मल्लीनाथ भगवान नहीं होते कि जी तीसरे प्रहर में दीक्षा ली और चौथे प्रहर में केवल ज्ञान हो गया। मतलब एक प्रहर का छद्मस्त काल रहा। लेकिन श्रमण भगवान महावीर को 12.5 साल तक घोर कष्ट सहन करने पड़े। जी और घोर कष्ट सहन करते करते मान लो कि संगम देव का उपसर्ग हुआ करीब करीब आरंभ के मध्य भाग में ही हुआ है। तो बाद में उस समय वो हार गए होते कि भाई नहीं करना है। जो बुद्ध के जीवन में हुआ कि वो हार गए। कष्ट सहते सहते उनके मन में ये आ गया कि भाई ये कष्ट सहने से क्या लाभ होगा। तो उन्होंने सोचा कि अति खाने से भी लाभ नहीं है, अति भूखे रहने से भी लाभ नहीं, मध्यम मार्ग अपना लिया। तो वो स्थिति हमारे जीवन में न आ जाए। प्रयत्न करते करते किनारे पर आकर के हमें डूबना नहीं है। हमें तो पूरे तट पर पहुंच करके ही विराम लेना है, या शिखर पर पहुंच कर ही विराम लेना है। अब आप शिखर को देख रहे हैं और बीच में ही आपने छोड़ लिया कि देख लिया आप। वो जब वहां तो अंदर मंदिर में भगवान ही है ना। आप पालिताना की यात्रा करने जाओ और आधे रास्ते पर आकर के, मतलब जहाँ पद्मावती माता का मंदिर है, वहां आकर के ये देखो कि अरे वही है ना मंदिर। और मंदिर में क्या है, भगवान की मूर्ति ही है ना। यहीं से मैं दर्शन कर लेता हूँ, ऊपर नहीं जाना, नीचे ही चला जाना। तो वो भाव ना आए, मतलब हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, उसके लिए जो एक मन में सामर्थ्य हो, पैदा रहे और जागृत रहे, उसके लिए हम चाहिए। जी। और सामर्थ्य योग और अमृत अनुष्ठान दोनों एक ही है? न, अमृत अनुष्ठान से भी आगे बढ़कर के सामर्थ्य योग है। जी आभार। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। इसी के साथ हमारे आज के जो भी प्रश्न है वो समाप्त होते हैं और हम आज की स्वाध्याय को विराम दे सकते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो,
राग द्वेष थी मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।